ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से वरदान है। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो मालिकपन का नशा रहना चाहिए। हम कौन से मालिक हैं? पहली बात तो संगम युग पर पवित्र ब्राह्मण आत्माएं स्व का मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी। स्व पर स्व का राज्य, स्व पर मैं आत्मा राजा, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। ये शरीर की कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो सदा स्मृति क्या रहेगी कि मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं। किसका राजा हूं? कर्मेंद्रियों का राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार भी मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, और हाथ नाक कान मुंह आंखें, ये सब मेरी शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। तो मैं आत्मा राजा मस्तक के बीच प्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, और अपनी सीट पर बैठकर मैं आत्मा इस शरीर की और कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। माना मैं राजा हूं, और राजा जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं, वो राजा के, मुझ आत्मा राजा के ऑर्डर पर ही कार्य करती हैं। तो मन मालिक को परवश, अब मन है, मन भी मेरा है। अब मन को मैं जैसे चलाना चाहूं वैसे चलाऊं। जो मन को मैं ऑर्डर करूं, मैं आत्मा राजा, मन मेरा कर्मचारी है, मन मेरा मंत्री है, कुछ भी कह सकते हो। तो जो मैं मन को ऑर्डर करूं,
मन मेरा कहना माने, मन बुद्धि मेरे अनुसार कार्य करे। तो मन और बुद्धि दोनों मेरे वश में हैं। और जब संस्कार सामने आते हैं तो साधारण संस्कारों को नहीं स्मृति में लाना, सदा अपने देवी देवताई जो संस्कार हैं हमारे, देवी देवताओं के संस्कार कैसे होते हैं? देवी देवताएं गुणमूर्त होते हैं, गुणवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, पवित्र होते हैं। तो संस्कार भी कौन से होने चाहिए? आदि के संस्कार, अनादि के संस्कार, देवी देवताई संस्कार। जब मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र और परफेक्ट थी, संपूर्ण थी, संपूर्ण प्योर, शक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न थी, वो संस्कार मेरे को बार बार बुद्धि में आने चाहिए। तो सदा मुझे मालिकपन का नशा रहेगा। तो फिर मैं किसी भी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती और किसी भी परिस्थिति के भी परवश नहीं हो सकती। माना कोई भी परिस्थिति मुझे अपने अधीन नहीं कर सकती। राजा को कोई अधीन करेगा? ना तो वो शरीर के अधीन होता है ना, उस पर भी उसका राज्य होता है। मैं आत्मा राजा इस शरीर की भी, देह की भी मालिक हूं और स्व की भी मालिक हूं और भविष्य में विश्व की भी मालिक बनने वाली हूं, देवी देवता बनने वाली हूं। तो जब ये स्मृति रहेगी, मालिक पने की स्मृति रहेगी, ओनरशिप रहेगी कि आई एम द ओनर। मकान का जैसे मालिक होता है या कंपनी का मालिक होता है, उसके बात करने का जो लहजा होता है और जो उसके अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके बात करने का जो लहजा होता है, दोनों में अंतर होता है ना। कंपनी का मालिक है वो उसकी आवाज में ही, उसकी बातों में ही क्या होगा? मालिक पने का नशा होगा। और जो अधिकारी होंगे और जो कर्मचारी होंगी उनकी भाषा में दूसरी टाइप की भाषा होगी। तो वो अधिकारी और कर्मचारी कंपनी के मालिक का ऑर्डर मानेंगे क्योंकि मालिक का उन पर अधिकार है, वो मालिक के अंडर काम करते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा राजा इस संपूर्ण देह की और देह की कर्मेंद्रियों की और मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं और मैं अपनी सीट पर सेट होकर, अपनी सीट पर बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती हूं। आंखों के द्वारा मैं देखती हूं, मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूं, मैं आत्मा मुंह के द्वारा बोलती हूं। तो मैं आत्मा राजा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। जब मैं आत्मा इस देह को छोड़ देती हूं तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं इस संपूर्ण देह की और देह के जो भी पूरे सिस्टम काम करते हैं, है ना,
उन सब की मालिक हूँ, उन सबको चलाती हूँ, वो मेरे अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे ही जैसे कि कंपनी का मालिक अपने पूरी कंपनी को चलाता है, उसी के हिसाब से सब काम होते हैं, उसी के ऑर्डर से सब काम होते हैं और कंपनी के सभी कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं। ऐसे ही इस देह के भी जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो सब मेरे हिसाब से ही, मेरे ऑर्डर से ही कार्य करते हैं। और ये पूरा शरीर, देह, मैं आत्मा मस्तक के बीच बैठकर अपना पार्ट बजाती हूँ, इस शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा। तो सदा हमें क्या करना चाहिए? मालिक पने को याद रखना चाहिए। मैं मालिक हूँ, तो मेरे सोच भी, मेरे संकल्प भी पॉजिटिव होंगे, समर्थ होंगे, मेरी सोच भी वैसी ही चलेगी। और कोई भी परिस्थिति आएगी तो मैं उस परिस्थिति के अधीन नहीं होंगी, परवश नहीं होंगी। कोई भी परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मालिक हूँ, ये मुझे याद है। तो सदा मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, इसकी स्मृति सदा रहे, तो मैं समर्थ आत्मा बन जाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति।